ये महोदय मुझे बचाने के लिए हैं कि कुछ भी हल्ला होगा या कोई आने की कोशिश करेगा घर के अंदर तो ये झट से उठ जाएंगे और मुझे बचाएंगे। बट इन महोदय को देखिए, मैं तब से जगा हुआ हूँ, है ना। और ये ऐसे सो रहे हैं जैसे ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। आज देखिए, अंगड़ाई भी ले रहे हैं। देखिए, ये अपना सर भी नहीं उठा पा रहे हैं, आँख ऐसे खोल रहे हैं और वापस सो जा रहे हैं। सो ये महोदय बहुत थके हुए हैं क्योंकि दिन भर इन्होंने कोई काम नहीं किया है आज, और रात में पूरी 10 घंटे की नींद चाहिए इनको। वेरी गुड, वेरी नाइस रियो, वेरी नाइस। सो गुड मॉर्निंग गाइस। जस्ट अभी सो के उठा, लेट हो गया। अब स्नेहा ने फ़ोन किया तब मेरी तब मेरी नींद खुली है। सो अभी जस्ट सो के उठा, चलते हैं थोड़ा सा कॉफ़ी बनाता हूँ। और नींद से खुलने के लिए बिना कॉफ़ी के नींद खुलना बहुत टफ होता है। गला भी ख़राब हो गया, यहाँ पे पेन हो रहा है हल्का सा फॉर सम रीज़न। शायद ठंड लग गई या क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली। मैंने रात में ना तरबूज खा लिया, एकदम फ्रिज में तब खूब ठंडा तरबूज, तो शायद उसकी वजह से गला ख़राब हो गया है। चलिए मिलते हैं कॉफ़ी लेके। चम्मच लेने इतना दूर आना पड़ रहा है, वहाँ चम्मच नहीं है कॉफ़ी मिलाने के लिए। ज़्यादा गर्म हो गया। सो कॉफ़ी इज़ रेडी। कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा कॉफ़ी पीने के बाद एनर्जी आएगी और साथ में होश आएगा। ऐसे लगता है कि नींद में कोई जॉम्बी चल रहा है जब तक कॉफ़ी मत पियो, कुछ समझ में नहीं आता। सो मिलते हैं आपसे कॉफ़ी पीने के बाद। तो इन्जॉइंग माई कॉफ़ी। मस्त सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है। नॉर्मली दोपहर में इतनी गर्मी हो जाती है कि आप कुछ भी इन्जॉय नहीं कर पाते, बट अभी एटलीस्ट आपको थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है। पहला सिप ऑफ कॉफ़ी इज़ जस्ट लाइक कि मतलब आप इन्जॉय करने लगते हो। इतनी शांति लग रही है ना मॉर्निंग में कि आप इतना अच्छा फील कर रहे हैं। ये जो हमारा पार्ट ऑफ द घर है ना, यहाँ पे बहुत कम नॉइज़ आता है, साउंड आता है सच। कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप रोड के आसपास रहते हैं, सुबह से ही बहुत सारे ट्रक्स बस चलने लगते हैं, हॉर्न आने लगता है, तो पूरा पीस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट दिस पार्ट ऑफ माई हाउस वेयर इट इज़ सिचुएटेड, इट इज़ फार फ्रॉम प्रॉपर सिटी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि चहल पहल बहुत कम होती है। तो अभी पता नहीं आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है कि नहीं, आप सुन पा रहे होंगे कि नॉर्मली जैसे गांव में आप उठते हैं, जिस टाइप के चिड़ियों की आवाज़ आती है ना, उसी टाइप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी अभी। देखिए, और यही रीज़न है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मतलब मुझे अच्छा लगता है ये आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट करना।
डूइंग नथिंग, सिटिंग, सिपिंग माई कॉफ़ी और नेचर के बीच में बैठे रहना, बस यही अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं अच्छा लगता। दिमाग को भी थोड़ा मेडिटेशन चाहिए, इस चीज़ से अच्छा लगता है। आप सुनाई दे रहा होगा आपको आवाज़, मुझे बहुत सूदिंग लगती है आवाज़, बहुत ज़्यादा। तो चलो आ जाओ, कम गुड बॉय। कहाँ जा, इसको ना अलग ही लेवल का चलता है, इसको लग रहा है उसको लेके जाएंगे। आजा, कम 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 कम, वो नहीं दे रहा मैं। अरे भाई रियो छोड़ दे उसको, रियो लीव इट लीव इट। सुनेगा ही नहीं वो, अपना पट्टा लेके चला गया। रियो छोड़ दे भाई, कहाँ जाना है तुझे, ऐसे ही दौड़ना। रियो रियो चलो इधर आओ, गुड बॉय गुड बॉय, कम कम गुड बॉय, कम 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 कम, फिर जाओ भाई। रियो गुड बॉय, इधर ला इधर ला। सुनेगा ही नहीं, चल इधर इधर, ये पट्टा दे रियो। नो, क्या हो गया तुझे, ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए तुझे, वाई यू वांट दिस, हाँ वाई यू वांट दिस, स्टे देयर गुड बॉय, स्टे गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये कहाँ से बिक के आया इतना सारा, हाँ वेरी गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, रियो इज अ गुड बॉय, रियो इज अ गुड बॉय। जाओ फेच फेच, बॉल फेच करके लाओ, जाओ गो 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 गो, देख 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 क्या उधर क्या है, गो गुड बॉय। अभी उसको भेज दिया है मैंने बॉल फेच करने के लिए, वो उसको ये चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए। फेच गुड बॉय, अब उसको समझ नहीं आ रहा फेच क्या करना है, तो ही इज रैंडमली गोइंग रोमिंग अराउंड कि लेके क्या आना है, आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे, गो गो। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या लेके आ रहा है भाई, आम, आम थोड़ी बोला मैंने फेच करने के लिए, हाँ आजा आजा गुड बॉय, कम कम, सिट 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 सिट, वेरी गुड बॉय गुड बॉय, वेरी गुड बॉय गुड बॉय। रियो इज अ गुड बॉय, रियो इज अ गुड बॉय, वेरी नाइस। उसको क्या हो रहा है ना कि कहाँ पे है वो, पीछे दिख रहा है, हाँ हे भाई ये आम कहाँ से गिरे हैं इतने सारे, एक तो ना इतने सारे यहाँ पे मोर हो रखे हैं घर के अंदर, बाहर से आते हैं मतलब, उन्होंने सारे आम तोड़ तोड़ के, आम ये पेड़ पर से गिरते हैं और ऐसे ही ख़राब हो जा रहे हैं, इतने सारे आम गिर जा रहे हैं यार। चल शाम को गर्मी की वजह से हवा इतनी तेज़ चलती है कि जितने भी पेड़ पे आम लगे हुए हैं सब नीचे आ जा रहे हैं, और नीचे गिरते ही क्या होता है कि दूसरे साइड जंगल टाइप का है, तो वहाँ से मोर आ जाते हैं, और मोर सारे खाते तो हैं नहीं बट सारे आम को ख़राब कर देते हैं। खाते हैं जो पके हुए होते हैं, और मोस्टली अभी कच्चे आम है ये, तो खाएंगे नहीं इसको, ख़राब कर देंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। गुड बॉय रियो गुड बॉय गुड बॉय, वेरी गुड। रियो खाना खा रहा है अपना, वेरी गुड। पिलो पिलो, नो, चलो पानी पियो, पानी पी रहा था ना तू, ड्रिंक योर वाटर, ड्रिंक योर वाटर, गुड बॉय, हैव इट हैव इट हैव इट, गुड बॉय रियो।
मस्त खाना खाने में लगा हुआ है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है। कम हियर रियो, गुड बॉय, कम हैव योर फूड, कंप्लीट करो इसको, अभी बचा है इसमें, खाना भी बचा है इसमें, चलो इधर आओ, गुड बॉय, हैव योर फूड, हैव योर फूड। रियो रियो, अगर मैं चला जाऊँगा तो खाना ही नहीं खाएगा ये, मैं चाहता हूँ खाना खा ले फिर ही मैं मूव आउट करूँ यहाँ से। हैव योर फूड, गुड बॉय। रियो रियो, हैव योर फूड, रियो हैव योर फूड, गुड बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड, ख़त्म करो उसको, गुड बॉय, गुड बॉय। हैव योर फूड, गुड बॉय। तो बस इतना टाइम पास कर रहा था, अभी टाइम हो गया ऑफिस जाने का। सो रेडी होते हैं ऑफिस जाने के लिए और जाता हूँ, नहाता हूँ, बाथरूम का तो ब्रश भी नहीं किया अभी मैंने। तबीयत भी ख़राब लग रही है बट स्टिल इतनी नहीं ख़राब हो रही है कि लीव लेने की ज़रूरत हो। सो आई जस्ट गो, स्लो काम करूँगा आज, आराम से काम करूँगा, तबीयत ख़राब होगी तो वापस आ जाऊँगा, बट आई हैव टू गो नाउ। सो मिलते हैं आपको रेडी होके मिलता हूँ और आपसे बातें करता हूँ। सो रेडी हो गया हूँ, जस्ट नहा के बाहर आया और किसी की एक बुक पढ़ रहा था, बुक नहीं पढ़ रहा था, आई गेस किसी का पॉडकास्ट सुना था मैंने, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी और जो शायद मुझे हमेशा के लिए याद हो गई कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ इज़ फ्रीडम फ्रॉम टाइम, फ्रीडम फॉर टाइम। उस समय बात समझ नहीं आई थी मुझे, अब लगता है कि बाद में सोचा, मुझे लगा फ्रीडम फ्रॉम टाइम मतलब टाइम डिक्टेट ना करे कि आपको क्या करना है। जैसे सुबह 9 बजे उठा मैं, और टाइम ना डिक्टेट करे कि सुबह मुझे रेडी होना है और ऑफिस जाना है। आई कैन डिसाइड अपॉन कि मैं 10 बजे भी जा सकता हूँ, 10:30 बजे भी जा सकता हूँ, मुझे मन किया तो 5 बजे सुबह भी जा सकता हूँ। तो लाइक कि द फ्रीडम फ्रॉम टाइम इज़ द बिगेस्ट वेल्थ अ पर्सन कैन क्रिएट, और शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इतनी ज़्यादा मेहनत कि आप सोच सकते हैं कि टाइम से फ्रीडम चाहिए आपको सुबह ऐसे रेडी नहीं होना है, आपको जो मन करे वो पहन के चले जाइए, आप किसी रूल्स, मतलब ऐसा नहीं किसी रूल्स मतलब आप कैओटिक इन्वायरमेंट या कैओटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी रूल मतलब नोबडी कैन फोर्स यू टू डू समथिंग। दैट थिंग आज भी मेरे दिमाग में हर समय चलती रहती है और यही चलता रहता है कि हाउ टू गेट दैट फ्रीडम फ्रॉम टाइम, कितना सही रहता फ्रीडम फ्रॉम टाइम। कमेंट करके आप लोग भी बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी फ्रीडम फ्रॉम टाइम मिले, क्योंकि लगता है कितनी बोरिंग लाइफ है, रोज़ सुबह उठना सेम चीज़ करना, रोज़ सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, शूज़ पॉलिश करना, कपड़े तैयार करना, फिर तैयार हो जाना फॉर्मल्स में, पूरे दिन शूज़ फॉर्मल्स में रहना। आई डोंट नो द पर्सपेक्टिव, शायद कुछ इसका डीप मीनिंग होता हो। बताइए आप लोग कमेंट करके कि क्या मतलब होता है इसका, मतलब रोज़ हम ये जो एक ही काम करते हैं लाइफ में अपने, मतलब क्या दिस इज़ द लाइफ और देयर इज़ समथिंग ग्रेटर मीनिंग टू द लाइफ जो मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। कमेंट करके बताइए और मुझे समझाने की कोशिश भी कीजिए। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मैं बहुत परेशान सा हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि क्या यही लाइफ है, रोज़ सुबह उठना और ये सारे जो रूटीन हम करते हैं मंडे टू फ्राइडे सेम वही रूटीन करना, सैटरडे को वेट करना कि हमें एक दिन छुट्टी मिलेगी, वीकेंड आएगा, 2 दिन हम आराम करेंगे, और मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते हमें कब आराम करना है। ऑब्वियसली हम छुट्टी ले सकते हैं बट देन मतलब एवरीथिंग डिपेंडेंट अपॉन द परमिशंस, कि बॉस अगर डिसाइड करेगा तो मैं हॉलीडे पे जाऊंगा। अगर मेरा मन हो रहा है कि जून में जाना है बट बॉस विल से कि नहीं आप 1 जून से मत जाओ, आप 10 जून से जाना छुट्टी लेने, बिकॉज बॉस फील्स कि ऑफिस का काम 10 जून तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका हॉलीडे जो आप फील करते हैं इम्पोर्टेंट है वो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द लाइफ, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या है, दिस इज़ द रियलिटी वी हैव टू लिव विथ, और देयर इज समथिंग ग्रेटर मीनिंग जो हम सबको तलाशना चाहिए इंक्लूडिंग में। कमेंट करके बताइए। अब नाश्ता करते हैं। एवरीथिंग इज़ फिक्स, हर एक मिनट सुबह का, हर एक सेकंड फिक्स है।
लाइक अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:11 हो रहा है। सो मुझे हर दिन 9:10 से लेके 9:15 के बीच में आके बैठना है, अपना नाश्ता लाना है और यहाँ बैठ जाना है। बिकॉज अगर इससे ज़्यादा मैंने लेट किया तो मैं नाश्ता नहीं कर पाऊँगा। सो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, फ्रीडम फ्रॉम टाइम। दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट थिंग, सो इम्पोर्टेंट। आई मीन मतलब अगर मैं 9:15 तक रेडी नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो आई कैन नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट, बिकॉज मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। वहाँ कार्ड पंच होता होगा, कार्ड पंच होता है वहाँ। टाइम अगर ऊपर से मतलब शेड्यूल टाइम से आप ज़्यादा हो गए तो पीपल विल आस्क अ रीजन आप लेट क्यों हुए, यू हैव टू गिव इन द राइटिंग कि लेट इसलिए हुआ। सो दिस इज़ व्हाट फ्रीडम ऑफ टाइम इज़ ऑल अबाउट। इट्स चीयर्स, दिस इज अ मिल्क।